जी सर, मेरा नाम नितिन शर्मा है। सर पूरी बात मैं बताता हूँ। मैं सरवाल टाली मोड़ का रहने वाला हूँ। सर मैं 2017-19 में डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स करने दिल्ली गया था और 2 साल में कोर्स मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने कंप्लीट करने के बाद हम एक डिप्लोमे की रजिस्ट्रेशन होती है जो हमारी पैरामेडिकल काउंसिल जीएमसी से होती है, वो रजिस्ट्रार के थ्रू होती है। तो जब हम वो करवाने आए तो ये बोलते हैं कि हमारे कॉलेज की एनओसी नहीं है, मतलब हमारे कॉलेज ने उस ईयर की फ़ीस नहीं दी है। तो उसके पश्चात हमने अपने कॉलेज वालों को कॉल किया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, अगर आपके पास एनओसी नहीं थी तो आपने हमारे कॉलेज अपने कॉलेज में हमको क्यों एडमिशन दी, हम कहीं और से कर लेते। तो इस दौरान क्या हुआ, उन्होंने एक केस फाइल किया कश्मीर कोर्ट में एएमटी के ख़िलाफ़ कि इन बच्चों की रजिस्ट्रेशन की जाए, जो वो केस 10 अक्टूबर 2022 को जीत चुके हैं और उन्होंने उस पे ऑर्डर गवर्नमेंट ने पास किया है कि विदिन 4 हफ्तों के अंदर अंदर इन बच्चों की रजिस्ट्रेशन की जाए जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से कोर्स किया है। तो अभी उस बात को सर 2 साल होने को आए हैं लेकिन अभी तक हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है और हम बच्चे इतने पैसे खर्च करके दिल्ली में जाके कोर्स करके इतने डिप्रेशन में हैं अभी कि हमको कोई जॉब भी नहीं मिल पा रही है जम्मू में। और सरकार इसको लेके क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है इस पे हमको कुछ नहीं पता चल रहा। जब हम रजिस्ट्रार जी के पास जा रहे हैं वो हमको यही कह रहे हैं कि हमारा कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ अभी तक और गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया आपके लिए। सर अभी 2 साल हो गए हमको, हमारी उम्र भी 30 साल होने आ चुकी है और अभी तक हमारे पास कोई जॉब नहीं है। मतलब जो भी जॉब है जम्मू में 10-12 हज़ार 15 हज़ार, सर 10-12-15 हज़ार में शादीशुदा बंदे के लिए क्या गुजारा हो सकता है, इसका तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। और बाकी रेस्ट आपको बात ये मेरे कोलीग बताएंगे। जी आपका नाम? सर मेरा नाम आकाश है, मैं जानीपुर में रहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीएमसी में जितना भी एम्प्लॉय है अप्रॉक्स 80% वो मैक्सिमम एम्प्लॉय जो हमारे IPHNS कॉलेज और नितिन जी ने बताया था वहीं पालपुर में उसी कॉलेज से ट्रेनिंग की है। लेकिन 2016 से पहले, अगर 2016 से पहले वो कॉलेज रजिस्टर्ड था तो 2016 के बाद तक क्यों नहीं है? आप फैकल्टी में चला रहे हो, जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेज हैं वो अगर उसको फ़ीस दे रहे हैं 50,000 रुपये पर ईयर का। हमने वहाँ पे एडमिशन ली 17-19 में, यूटी जब बनी है तो इन्होंने एडमिशन्स क्यों ली कॉलेज वालों ने? अगर कॉलेज ने एडमिशन ली है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए उसकी, ठीक है सर। अब देखिए मेरी जॉब लगी थी सेम डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स से ही 2022 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में। अब जब जॉब लगी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, मेरा पहला नाम था गवर्नमेंट जॉब में, सेकंड नाम एक लड़का है वो भी सांबा डिस्ट्रिक्ट का ही है, ठीक है, हम 2 बंदों की रिक्रूटमेंट हुई। अब जब हमारी गवर्नमेंट जॉब लगी है, हम जब ज्वाइन करने के लिए जाते हैं वहाँ का सांबे का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का CMO वहाँ ये बोलता है कि भाई आप ज्वाइन नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। देखिए अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम जॉब ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, उन्होंने ये बोल दिया। बिकॉज 2016 के बाद जितने भी पहले के एम्प्लॉई हैं जीएमसी में लगे किसी की रजिस्ट्रेशन थी ही नहीं सर, तो उनको ज्वाइन क्यों किया गया? ये तो पहले का रूल है ना सर, अभी क्यों इस पर लागू कर गया? अगर आप 16 के बाद देखा जाए अप्रॉक्स 80% विदाउट रजिस्ट्रेशन जॉब कर रहा है जीएमसी हॉस्पिटल में। अब हमारे लिए अब रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं तो केस तो जीत चुके हैं ना हम। हाँ। केस हम 2022 के बाद जीत चुके हैं और मेरी 29 जनवरी 2022 में अभी तक आप अमर उजाला देखिए उसमें जॉब अभी भी लगी है। अभी तक CMO के जितने भी एम्प्लॉय हैं मुझे अप्रोच करते रहे कि आप ज्वाइन करो, बट ज्वाइन कैसे? CMO रोक रहा है वहाँ पर कि भाई आप रजिस्ट्रेशन ही आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, विदाउट सैलरी आप ज्वाइन करो। अब मैं जानीपुर से उठ के सांबे विदाउट सैलरी तो आप ज्वाइन कर नहीं सकता। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अनिल सर जी हैं अपने IPS के क्लर्क, उन्होंने यही अपील की है कि आप बोर्ड मीटिंग बिठाएं। जो भी उनसे भी हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि आपका कोई पेपर होना होगा। मैंने कहा कि अगर वो पेपर होना है वो भी लेके देख लो, हम भी काम कर रहे हैं उस फील्ड में, हमको कौन सा नहीं आता हो, कुछ सब कुछ आता है। आप पेपर लेना है पेपर लो, लेकिन जिस तरीके से हमारी रजिस्ट्रेशन हो सकती है उसको तो मुकम्मल करो। और लास्ट अभी 27 जुलाई अभी लास्ट डेट थी, एक पोस्ट निकली थी हमारे डायलिसिस टेक्नीशियन की जिसमें सैलरी थी अराउंड 45-50,000 के अराउंड थी सैलरी। घर वाले बोल रहे थे कि भरो वो पोस्ट, लेकिन कैसे भरे, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है हमारे पास। मैंने भी वकील को एक बात उनसे शेयर की थी कि भाई हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। वो बोलते कि केस जीता है आपके कॉलेज ने, कंटेम्प्ट फाइल करेगा वो, क्योंकि अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो उन्हीं को कंटेम्प्ट फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप केस करते हो तो आपको नए सिरे से केस फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर मुझे इस चीज़ का कोई समझ ही नहीं आ रहा कि होगी तो होगी कैसे।
और बाकी अब क्या हो सकता है कितने बच्चे हैं? सर अराउंड 8 to 10 बच्चे हैं जो मेरी मतलब नॉलेज में हमारे known में। है। हमारे नॉलेज में 8 to 10 भी बच्चे हैं। कुछ कठुआ के हैं, कुछ सांबा के हैं, कुछ जम्मू के हैं, कुछ उधमपुर के हैं। क्या मांग करते हैं आप? सर मांग यही करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चाहिए। और अभी 2 साल हो गए इस ऑर्डर को, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हमारी। हम वही चाहते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि हम गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकें। एक मौका तो मिले यूथ को, जो यूथ ऐसे भटक रही है, जो चिट्टा चुनर चर्च कुछ भी कर रहे हैं जो यूथ, हम उसमें तो नहीं है। कम से कम अपने लिए ही मांग कर रहे हैं कि हमको कोई जॉब तो मिले, मौका तो मिले जॉब में भरने के लिए फॉर्म, रजिस्ट्रेशन हो तो। बस इसी चीज़ की मांग करते हैं सर हम। थैंक